नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सरिता जायका जंक्शन की वन पॉट रेसिपी सीरीज में। आज की रेसिपी मैंने डिज़ाइन की है स्पेशली फॉर बैचलर्स, स्टूडेंट्स, न्यू कपल्स या उन सब के लिए जिन्हें खाना बनाना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल और चावल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत जल्दी बनने वाला खाना है और बिगिनर्स के लिए तो ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हम लेंगे अरहर या तुअर की दाल 1 कप और इसे एक गहरे बर्तन में डाल देंगे। फिर इसे हम पानी डाल के धोएंगे। हालांकि ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए इस प्रोसेस को भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है कि हमें दाल और चावल कैसे धुलना है। तो दाल में हमें पानी डालना है और फिर उसे अच्छी तरह से मसल के थोड़ी देर रगड़ना है और उसके बाद जब पानी इस तरह से दिखने लगेगा आपको, तो उसे हम गिरा देंगे और फिर दाल में हम दूसरा पानी डालेंगे। उसके बाद फिर उसे थोड़ा मसल के धुलेंगे और ये कम से कम 3 बार हम दाल को इस तरह से धुलेंगे। जब पानी थोड़ा साफ दिखने लगेगा तो समझिए कि अब दाल धुल गई है। कम से कम 3 बार पानी डाल के दाल को धोने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसे आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल को भिगोने से एक तो ये जल्दी पक जाती है, समय की भी बचत होती है और आसानी से ये डाइजेस्ट भी हो जाती है। जब तक दाल भीग रही है तो चलिए हम तड़के की तैयारी कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 6 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च और इन सभी चीज़ों को हमें छीलकर धो के बारीक बारीक काट लेना है इस तरह से। इसके अलावा मैंने लिया है काश्मीरी मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, 2 साबुत लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग और नमक स्वाद अनुसार। भीगी हुई दाल को आधे घंटे के बाद मैंने पानी से निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। तो हमारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं गैस जलाकर उसके ऊपर रख रही हूँ एक कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून देशी घी। अगर घी पिघला हुआ है तो 3 टेबल स्पून, या नहीं पिघला है, जमा हुआ है तो 2 टेबल स्पून घी ठीक रहेगा। आप चाहें तो देशी घी इस्तेमाल करें या अपनी पसंद का कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं लहसुन। 10 से 15 सेकेंड इसे भूनेंगे और इसके बाद मैं डाल रही हूँ जीरा। तो दोस्तों जीरा चटक गया है। अब यहाँ पे हमें हींग डाल देना है और लाल मिर्च और फिर हम डाल रहे हैं प्याज और इसके बाद अदरक। अब पलटे से इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हम चला देंगे। तो प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, धनिया और काश्मीरी मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला के मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ टमाटर और इन सभी चीज़ों को कलछी से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। कलछी से ही टमाटर को हम हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे जिससे वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा तेल भी अलग हो गया है, मसाला थोड़ा भुन गया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें भीगी हुई दाल। दाल बनाने का पारंपरिक तरीका तो है कि दाल को बॉयल करते हैं और बाद में हम अलग पैन में उसमें तड़का तैयार करके फिर उसमें तड़का लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बैचलर्स स्पेशल रेसिपी है इसलिए इसमें हम एक ही पैन में सब काम कर रहे हैं। तो तड़का हम पहले लगा रहे हैं जिससे आपको कम से कम बर्तन में बहुत ही आसान तरीके से ढाबे वाली तड़का दाल का स्वाद मिले और मेहनत भी बिल्कुल नहीं करनी पड़े। तो अब हम डालते हैं दाल में नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल के इसे हम एक बार चला देंगे। यहाँ पे दाल को हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तड़के की शुरुआत से लेके अब तक का प्रोसेस 7 से 8 मिनट के अंदर हो जाता है। तो दाल और तड़का अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 1 कप दाल में 3 कप पानी, अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद हो, और अगर आपको थोड़ी सी पतली दाल पसंद हो तो 3.5 कप पानी डालें। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर प्रेशर कुकर छोटा है तो पानी एक साथ इतना ना डालें, नहीं तो कभी कभी रबर के पास से या उसकी सीटी के पास से पानी बहने लग जाता है। तो बाद में हम पानी खौला के और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हमें 3 सीटी लगानी है, 2 सीटी तेज आंच में और 1 सीटी धीमी आंच में। पहली सीटी, दूसरी सीटी और ये धीमी आंच में आ गई तीसरी सीटी। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। दाल हमारी तैयार हो गई है और अब हम चलते हैं चावल बनाने के प्रोसेस में।
आज मैं बना रही हूँ 1 कप बासमती चावल, जो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप चावल कोई सा भी ले लें। तो सबसे पहले चावल को एक गहरे बर्तन में हमें डालना है और इसमें डालेंगे हम पानी। फिर इसे हल्के हाथों से मसलते हुए धोएंगे। जब पानी थोड़ा धुंधला सा हो जाएगा तो उसे गिरा देना है। इसके बाद चावल में हम दूसरा पानी डालेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से मसलेंगे और इसके बाद ये पानी भी गिरा देंगे। अब बोल में एक बार फिर से और पानी हम डालेंगे और चावल को आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। भिगो के बनाने से चावल का साइज़ एक तो बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरे ये बहुत खिले खिले बनते हैं। वैसे तो चावल बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैंने चुना है सबसे बेसिक तरीका। तो मैंने लिया है एक छोटा प्रेशर कुकर, क्योंकि जिस क्वांटिटी में खाना बनाना हो बर्तन भी उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। 30 मिनट हो गए हैं, चावल भीग चुके हैं, तो अब मैं इसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। चावल खिले खिले बने, इसके लिए पानी का रेशियो सही होना बहुत ज़रूरी है। 1 कप चावल के लिए मैंने लिया है 1.5 कप पानी। अगर खुले बर्तन में चावल बना रहे हो तो 1/4 कप पानी और डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 नींबू का रस और आधा चम्मच घी। नींबू के रस से चावल का रंग एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है और घी चावल को चिपकने नहीं देता, चावल खिले खिले बनते हैं। तो अब हम करेंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद और इसे छोटे बर्नर पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तेज़ आंच में 1 सीटी आ गई है। मैं 30 सेकंड के लिए इसे सिम पे कर दे रही हूँ। तो 30 सेकंड हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और जब तक प्रेशर निकलता है तब तक हम बना लेते हैं एक क्विक सलाद। सलाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल। उसमें डाला है खीरे के स्लाइस, मूली के स्लाइस, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, चुटकी भर नमक, ½ टीस्पून नींबू का रस और इन सभी चीज़ों को देते हैं क्विक मिक्स। तो लीजिए बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी सलाद। तो चलिए अब हम ज़रा प्रेशर कुकर भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रेशर निकल चुका है पूरी तरह से। अब ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। कभी भी जल्दीबाजी ना करें, प्रेशर को अपने आप निकलने दें। अब एक फोर्क लेंगे और चावल को हल्के हाथों से चला देंगे और ये देखिए कितने खिले खिले सफ़ेद चावल बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चावल को एक साइड में रखते हैं और अब हम देख लेते हैं कि दाल हमारी कैसी बन के तैयार हुई है। इस कुकर से भी प्रेशर रिलीज हो गया है। तो अब मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, भाप निकल रही है गर्मा गर्म। दाल तो हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हमें एक काम करना है कि थोड़ी इसमें हम हरी धनिया डालेंगे और फिर कलछी से इसे हल्का सा घोट देंगे। अगर आपको ज़्यादा घुटी हुई दाल पसंद है तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा घोट दीजिए। दाल हमारी अच्छी तरह गल गई है। 3 सीटी हमने लगाई थी, 2 तेज़ पे 1 धीमे पे, लेकिन क्योंकि दाल भीगी हुई थी आधे घंटे, इसलिए दाल अच्छी तरह पक गई है। कुकर खोलने पे अगर ऐसा लगता है कि दाल थोड़ी कड़ी रह गई है तो उसे 5 से 7 मिनट आप खुला ही थोड़ा और पका लीजिए, दाल अच्छी तरह गल जाएगी। तो चलिए हम जल्दी से सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल तड़का दाल और चावल। तो सबसे पहले मैं चावल परस रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी धनिया डाल के गार्निश करूँगी, जिससे चावल और भी अच्छे दिखे। और अब एक कटोरी में मैं ऐड कर रही हूँ सलाद। तो अब मैं सर्व कर रही हूँ तड़के वाली दाल। दोस्तों इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रख रही हूँ पापड़। 1 कटोरी खाली थी तो उसमें मैं रख रही हूँ सोया मेथी का साग। और अब हम दाल में डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी, जिसके बिना खाना इनकम्प्लीट है। तो लीजिए तैयार है बैचलर्स थाली। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बनाइए झटपट ढाबा स्टाइल दाल और चावल, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और एंजॉय करिए। रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।